प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए क्लास ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम 50 ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बीएसटीसी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं, बार बार परीक्षा में पूछे गए और नए संभावित क्वेश्चन हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार बीएसटीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है भरतपुर, सिरोही, अजमेर या टोंक। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? बिल्कुल कमेंट कर कीजिए, बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर टोंक को, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए ध्यान रख लेना। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा या जालोर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम 50 क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाए तो कोटा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजमहल टोंक, जो राजमहल टोंक में स्थित है, ये खान किससे संबंधित है? चलो बताओ, राजमहल टोंक खान किससे संबंधित है? सोना से, पन्ना से, चांदी से या तांबड़ा से? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनको आता है वो कमेंट करें फटाफट से, और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। देखते हैं आप 50 में से आज कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजमहल टोंक की खान किससे संबंधित है? तांबड़ा से। किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तांबड़ा, इसका यहाँ पर खनिज निकलता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी कहाँ पर है? आमेर में, सीकर में, आबानेरी या फिर भानगढ़? चलो बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चांद बावड़ी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी में। आबानेरी कहाँ पर पड़ेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दौसा में, ठीक है ना। आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर किस स्थान पर है? मैंने प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर किस स्थान पर है? जयपुर में, जैसलमेर में, नागदा में या गलताजी जयपुर में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होने वाला है? आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? नागदा में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सास बहू का मंदिर भी नागदा में है, और अद्भुतनाथ का मंदिर भी आपसे पूछा जाए तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा? नागदा में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीएसटीसी परीक्षा के लिए ये क्लास वरदान रहने वाली है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और लगातार यही क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं, ठीक है ना। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? बिल्कुल राइट आंसर, ध्यान रख लेना, ऊंट की खाल पर, ठीक है ना। जो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, ये किसकी उस्तकला है? ये उस्तकला कहलाती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के लूणियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। लगातार बीएसटीसी में पूछा जा रहा है कि जयपुर में लूणियावास किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, या फिर लूणियावास में किस पशु का मेला लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गधा। जयपुर का जो लूणियावास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, याद करना, लूणियावास में गधों एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। किसका होता है? गधों एवं खच्चरों का मेला लगता है राजस्थान में, वो लगता है लूणियावास में। इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आप क्लास को लाइक कर लो। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीएसटीसी में, तो अभी से क्लास को लाइक करो और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी, डेली शाम सुबह क्लासें मिलेगी। आपको क्लास को देखना है, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक गायों की संख्या पाई जाती है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक गायों की संख्या कौन से जिले में पाई जाएगी? उदयपुर में, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से शहर में हवाई पट्टी स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बूंदी या कोटा? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है? हवाई पट्टी की आपसे बात की जा रही है, ठीक है ना। शानदार क्वेश्चन है, बीएसटीसी वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। राजस्थान में हवाई पट्टी कौन से शहर में है? जोधपुर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवलादेव गना पक्षी विहार राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर, झालावाड़, भरतपुर या चित्तौड़गढ़? चलो कमेंट करना चाहिए, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, ठीक है ना। 5 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ। केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, राइट हो जाएगा सर, भरतपुर में, ठीक है ना। याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी क्लास, आज की बीएसटीसी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? चलो बताओ, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तीरंदाजी में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अड्डाई दिन का झोपड़ा किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अड्डाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जालौर में, जयपुर में या जोधपुर में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अड्डाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, अजमेर में। कहाँ पर है? अड्डाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के निकट कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई, पारदीप, कांडला या मुंबई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के निकट कौन सा बंदरगाह है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 2023 के अंदर बीएसटीसी में पूछा गया था। उसके पहले एलडीसी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है कि राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? चलो बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? जयपुर, बूंदी, गंगानगर या बारां? बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसालों की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 12 जिले में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, इसका भी डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जालोर, बीकानेर, टोंक या गंगानगर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में, ठीक है ना। इसका राइट क्या हो जाएगा? गंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान किसी भी चीज में कम नहीं है, ठीक है ना। और खनिजों का अजायब घर की बात करें तो किस राज्य को कहा जाएगा? राजस्थान को, ठीक है ना। राजस्थान रंगीला है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाएगा? राजस्थान को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो खमनोर की पहाड़ियां हैं वो किस नदी का उद्गम स्थल है? बनास नदी का। कौन सी नदी का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? बनास नदी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, 1380, 1367 या 1722? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा गुरु शिखर की बात करें तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा या लूणकरसर? चलो बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। सांबर झील राइट हो जाएगी। कौन सी है?
सांबर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ए इसका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? चलो जल्दी से बता देना। मोहनोद नैन सिंह, जयानक चंद्र बरदा या पंडित जवाहरलाल शर्मा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अबुल फजल की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोहनोद नैन सिंह को किसको कहा जाएगा? मोहनोद नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह किला जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना, राजस्थान का कौन सा किला है जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? चूरू का किला। क्या हो जाएगा? चूरू का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। इसको इससे क्या होगा, आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी, ठीक है ना। लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको जोर शोर से तैयारी में जुट जाना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में, ठीक है ना। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, नरेश अर्णोराज ने, अजय राज ने या मोहम्मद गौरी ने? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, नरेश अर्णोराज ने। किसने करवाया था? नरेश अर्णोराज ने अजमेर की आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ का किला आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कुंभलगढ़ का किला है राजसमंद में। कहाँ पर है? बहुत सारे विद्यार्थी इसको चित्तौड़गढ़ लगा देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुंभलगढ़ का किले की बात करें तो ये राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजसमंद, यानी कि सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेकार भूमि का अर्थ होता है बंजर भूमि, ठीक है ना। क्या होता है? बंजर भूमि। और बंजर भूमि मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक है? जालोर, जैसलमेर, पाली या बाड़मेर? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है ना। राजस्थान में बेकार बंजर भूमि की बात करें तो जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर में सर्वाधिक बेकार एवं बंजर भूमि है, ठीक है ना। इसका बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण की संरचना किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ये खेतों में गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाए जाते हैं? गड्ढे बनाए जाते हैं, और उनको उनमें वर्षा होती है, तब उनमें वर्षा का जल क्या होता है? संग्रहण हो जाता है। उससे जो उस संरचना को क्या नाम दिया जाता है? लेवा तालाब। तो लेवा तालाब नामक जो वर्षा संग्रहण जो संरचना है वो किस जिले में करते हैं? 12 जिले में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका? 12 राइट हो जाएगा। यानी कि अपना क्वेश्चन था, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? 12 जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि राजस्थान के किस जिले में भौतिक प्रदेश का विस्तार है? कौन से में? पश्चिमी मरुस्थल। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्में पाई जाती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछे गए हैं। आप बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसी क्लासेस को देखो, आपका बीएसटीसी एक झटके में क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्में पाई जाती है? हेमेटाइट। कौन सी पाई जाती है? हेमेटाइट नाम की जो लोहे की किस्में राजस्थान में पाई जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार महोत्सव का उत्सव आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? यानी कि थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली या जोधपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर में, ठीक है ना। थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? बाड़मेर, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान के कौन से जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? भीलवाड़ा, नीमाला, खेतड़ी या नागौर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए? कहाँ पर खोजे गए? भीलवाड़ा में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है?
कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावतबाटा में? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी विद्यार्थियों का, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह विभाग कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत ग्रह स्थित है, ये है रावतबाटा में। कहाँ पर है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और सभी साथी जो बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो अभी से क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। जो सिलेक्शन लेना चाहेगा वो लाइक करेगा, और जो नहीं लेना चाहेगा वो मत करना, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी नई क्लास आएगी वो सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। जो सिलेक्शन वाली हमारी सीरीज आएगी वो भी आपको सबसे पहले मिलेगी। इसलिए सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइबर कर लेना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गेहूं की बात करें तो श्री गंगानगर जिले में, कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है, ठीक है ना। गंगानगर जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? जालोर किले को, बूंदी किले को, जोधपुर किले को या आमेर के किले को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर किले को, ठीक है ना। जो जालोर का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाएगा? रणथंभौर, सिवाना दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ दो जगह पर है, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए, ध्यान रख लेना। बीएसटीसी वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे। तारागढ़ किले, अगर तारागढ़ किले के मामले में पूछा जाए तो तारागढ़ दो हैं, एक तो बूंदी में है, एक तारागढ़ अजमेर में, ठीक है ना। तो तारागढ़ का निर्माण किसने कराया? तो बूंदी के तारागढ़ के निर्माण की बात करें तो राजा राव बरसिंह ने। किसने करवाया था? राजा राव बरसिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दुर्गाधिराज कहलाता है, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ अवस्थित है? गागरोन दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, शेरगढ़ धौलपुर दुर्ग में या सिवाना दुर्ग में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है संत मालिक शाह की दरगाह। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा में, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। मालिक शाह की दरगाह की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो जालोर दुर्ग में है। कहाँ है? संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है जालोर दुर्ग में। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? चलो बताइए। मेहरानगढ़ दुर्ग को, नाहरगढ़ दुर्ग को, अचलगढ़ दुर्ग को या सोनारगढ़ दुर्ग को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी साथी कमेंट करो, ठीक है ना। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना, मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किस किले को? मेहरानगढ़ किले को मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में स्थित है। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टोडगढ़, ठीक है ना, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने, कर्नल टोड ने, बिसल देव ने या पृथ्वीराज ने? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज, कर्नल टोड या बिसल देव या पृथ्वीराज? बिल्कुल राइट हो जाएगा कर्नल टोड ने, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछा गया था बीएसटीसी में, और अभी हाल ही में जो पशु परीक्षा का एग्जाम हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? चलो बताओ। बाला दुर्ग, दौसा दुर्ग, कंकरबाड़ी दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। छाजले की आकृति के समान बना हुआ है किला है दौसा का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? दौसा दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मीणा का अर्थ क्या होता है? वनवासी, वन रक्षक, मछुआरे या मछली? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, मीणा का अर्थ क्या हो जाएगा? मीणा का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मछली, ठीक है ना। मीणा का अर्थ होता है मछली, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन? ऑप्शन आपके सामने है। चलो फटाफट से कमेंट करना, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट करना है, ठीक है ना। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सभी साथी चलो आंसर करो, ठीक है ना। कमेंट करो, हिंदू धर्म राइट हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुयायी है मीणा जाति के लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, बीएसटीसी में भी पूछा गया था 2019 में। कब पूछा गया था? 2019 में बीएसटीसी में पूछा गया था, सीटी में 2023 में, एलडीसी में कई बार पूछा जा चुका है। कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? कानन चार से। कानन चार इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार शब्द से मानी जाती है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सांसी जनजाति हो गई, ठीक है ना। इसकी दो शाखा है, ये बीजा है, ये माला है। ये कौन सी जनजाति की शाखा है? ये सांसी जनजाति की शाखा है। इसका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला किस जनजाति की शाखा है? सांसी जनजाति की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ग्रासिया जनजाति है उसके जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? तदवी, कोतवाल, मुखिया, सैलोत? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो ध्यान रखना, अलग अलग जाति के अलग अलग मुखिया है, ठीक है ना। जो भील जनजाति के मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? गमेती। अगर ग्रासिया जनजाति की पूछा जाए तो सैलोत कहला जाए। क्या कहेगा? सहलोत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? सैलोत कहलाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के मुखिया की बात करें, अगर भील जनजाति के मुखिया की बात करें तो कहलाएगा गमेती। क्या कहलाएगा?
गमेती कहलाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न कंफ्यूज करते हैं और ये क्वेश्चन बीएसटीसी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके जरूर परीक्षा में आने वाला है। एक बार सभी वो साथी कमेंट कर देना जो पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ। मैं आपको सभी को जो आप कमेंट करेंगे उनको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। वहाँ पर डेली आपका टेस्ट चलता है, उन टेस्ट से आपकी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है ना। बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट आपके लिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति का जो गाँव का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया। अब बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डामोर जनजाति की पंचायत का, अगर डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया की बात करें तो मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो मुखी कहलाता है। वो ए राइट, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति के लोग हैं वह किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महादेव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या ऋषभ देव काला जी? चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। जो भील जनजाति के लोग हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऋषभ देव काला जी की केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सैरिया, कतोड़ी, कंजरिया, गरासिया? चलो ऑप्शन आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी कमेंट कर देना, ठीक है ना। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सहरिया जनजाति की, ठीक है ना। सहरिया जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? त्योहारों के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जमाई के प्रथम ससुराल आगमन पर या बारात के विदाई के अवसर पर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो का नृत्य कब होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जमाई के प्रथम आगमन पर। जब शादी होती है तो जमाई पक्ष वाले, जमाई प्रथम बार ससुराल आता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वहाँ पर कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रट लेना है क्वेश्चन को, ठीक है ना, रट लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी मैंने एग्जाम दिया है तब मेरे सामने आया है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होता रहता है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों द्रुपद गायिका चेंज थोड़ी होगी। बिल्कुल राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका हमेशा पूछी जाएगी, कौन हो जाएगी? मधुबड़ तेलंगा, ठीक है ना। मधुबड़ तेलंगा राजस्थान की प्रथम महिला द्रुपद गायिका है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके बीएसटीसी में डायरेक्ट नॉन स्टॉप छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रागे राघव। कौन है? रागे राघव मुर्दू के टीला नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? मुकुंदरा पहाड़ी झालावाड़ में, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, त्रिकुट चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में या चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर में, ठीक है ना। कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर में राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? चलो जल्दी कमेंट करते चलो। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग मैंने आपको पहले ही बता दिया। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आया है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर अजमेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर के निवासी थे। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में
ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, आज हम बीएसटीसी परीक्षा के टॉप प्रश्न पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं और इस बार आपकी बीएसटीसी जरूर पार होगी, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ओजियाना स्थल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, याद रखना, भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। चामुंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। प्रश्न ये भी इससे भी पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? चामुंड में हुई थी। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली पूछी जाए तो कुंभलगढ़ राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया है? कर्नल जेम्स टोड ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नाम राजस्थान दिया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ की गई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ पर की गई है? जयपुर से। कहाँ पर की गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में की गई है। राजस्थान महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना की गई है, उसमें महिलाओं का ही काम होता है, ठीक है ना। महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? जयपुर में। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं हर क्लास में इस क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है ना। ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो सकता है पर ठुकरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो ठुकरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के में लिखा है? कुचामन दुर्ग में। किस दुर्ग के बारे में लिखा है? कुचामन दुर्ग के बारे में लिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसा किला रानी जाय के पाए भले ही हो ठुकरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में? कुचामन दुर्ग के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा सभी का, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना हमेशा के लिए, चित्तौड़, ठीक है ना। चित्तौड़ का जो लिविंग फोर्ट है, चित्तौड़ का जो किला है वो राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कौन सी दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। तारागढ़ दुर्ग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गर्भ गुंजन तोप स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये 2024 में बीएसटीसी में और सीटी में पूछा गया क्वेश्चन था और आने वाले परीक्षा में भी पूछा जाएगा। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख अमीदुद्दीन की। किसकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शेख अमीदुद्दीन की जो मजार है वो नागौर में स्थित है और ये सूफी संत हैं, ठीक है ना। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख अमीदुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? चलो बताओ, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी वालों, ठीक है ना। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष हो जाएगा? भील जनजाति का। क्या हो जाएगा? भील जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाएगी? कंजर जाति में। कंजर जाति के लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाकम राजा की झूठी कसम नहीं खाते, ठीक है ना। और हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी झूठी कसम नहीं खाते और ये सबसे बड़ी मानी जाती है। तो इसकी कौन सी जाति वह? कंजर जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन देखो, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली? चलो ऑप्शन आपके सामने है, चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम 50 क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए रिपीटेटिव क्वेश्चन है और आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। देखते हैं आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था?
भरतपुर में, ठीक है ना, भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? राम गोपाल पोदार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बराबर से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। जो भी कमेंट करेगा उसका जल्दी जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर आपको कमेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम गोपाल पोदार की छतरी, ठीक है ना। जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट हो जाएगा राम गोपाल पोदार की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलवर की मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? आपसे पूछा जाए कि मूसी रानी की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है, तो इसका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बख्तावर सिंह, ठीक है ना। किसने, अगर मूसी महारानी की छतरी के बारे में पूछा जाए तो अलवर में मूसी महारानी की छतरी स्थित है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस छतरी के निर्माण की बात करें तो बख्तावर सिंह ने मूसी महारानी छतरी का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। और इसका निर्माण की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बख्तावर सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी स्थित है? राजा बख्तावर सिंह की, राव कल्याण की, रैदास की या सेनापति की? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। आपको हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर देते चलना है, कमेंट करना है। देखेंगे आज की क्लास में आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। साथियों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भी से आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी, डेली क्लासें मिलेगी, ताकि आपकी अच्छी तैयारी और इस बार आपको जरूर सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल पाए। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी स्थित है? संत रैदास की छतरी। ध्यान रख लेना, रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है कि संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 खंभों की छतरी। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? दौसा, नागौर, कोटा, अलवर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। 16 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? बिल्कुल राइट हो जाएगा नागौर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 16 खंभों की छतरी की बात करें तो 16 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? नागौर में 16 खंभों की छतरी स्थित है। बात करें 80 खंभों की छतरी की तो ये 80 खंभों की छतरी अलवर जिले में है, ठीक है ना। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो ये बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? चलो बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा। साथियों घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? चलो बताओ, घोड़े की मजार कौन से दुर्ग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटी क्लास का, ठीक है ना। गोपाल सिंह की छतरी आपसे पूछी जा रही है, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? बूंदी, बीकानेर, जयपुर, करौली? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सभी को राइट आंसर देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करौली। कहाँ पर है? गोपाल सिंह की छतरी है, करौली जिले में गोपाल सिंह की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। ब्राह्मण देवता की छतरी बीएसटीसी में छपेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा। सर ब्राह्मण देवता की छतरी की बात की जा रही है तो मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मण देवता की छतरी स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंबिका माता मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंबिका माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? चार चौमा कोटा में,
बारडोली चित्तौड़गढ़ में, नागदा उदयपुर में, या जगतपुरा उदयपुर में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबिका माता का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है। अंबिका माता मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बारडोली चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? अंबिका माता का मंदिर आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत उदयपुर। कहाँ पर है? जगत उदयपुर के अंदर है अंबिका माता का मंदिर है, स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को हाडोती का खजूरा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मंदिर को हाडोती का खजूरा कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी कमेंट करना, ठीक है ना। किस मंदिर को हाडोती का खजूराहो कहा जाता है? चलो बताओ। शिव मंदिर बांडोली, शिव मंदिर भिंड देवरा, शिव मंदिर मैनाल, या शिव मंदिर कंसुआ? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का खजूराहो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये BSTC 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? BSTC परीक्षा 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मंदिर को हाडोती का खजूराहो कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिव मंदिर भिंड देवरा। किसको कहा जाता है? जो भिंड देवरा का मंदिर है उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडोती क्षेत्र का खजूराहो कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिरवी जाति की कुल देवी हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। जैन माता, आई माता, पतवारी माता, या शीतला माता? चलो बताओ। सिरवी जाति की कुल देवी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा आई माता, ठीक है ना, ध्यान रखना। सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता, इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दरगाह किस लोक देवी के मंदिर को कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लटियाला माता के मंदिर को, आय माता के मंदिर को, अजमा देवी के मंदिर को, छीक माता के मंदिर को? चलो बताओ, किस देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आय माता का मंदिर है। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो आय माता का मंदिर है उसको दरगाह भी कहा जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, किस देवी के मंदिर को मठ भी कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, करणी माता के मंदिर को मठ भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चाकसू, रामगढ़, आमेर, या चोमू? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, क्योंकि ये BSTC 2023 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान में शीला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल हो जाएगा आमेर में, ठीक है ना। आमेर जयपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीला देवी माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिरोही, पाली, उदयपुर, या जालोर? चलो जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना। रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है? पाली जिले में। रणकपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंभों का नगर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो रणकपुर का प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है पाली जिले में स्थित है, इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तनोटिया माता, जिसको सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी भी कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न और बनता है यहाँ पर, सेना की जवानों की श्रद्धेय देवी किसे कहा जाएगा? तनोट माता को। और तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर इसका राइट हो जाएगा। जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन BSTC में रिपीट हुए क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, गोविंद देव जी का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अजमेर, ब्यावर, अलवर, या जयपुर? चलो बताओ, गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाटू श्याम जी का मंदिर, ठीक है ना। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? सीकर जिले में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला बहुत अच्छा प्रश्न आया है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयनाथ पर्वत, ठीक है ना। आपको पता है अभी हाल ही में जो जेल परेड का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा गया था कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी ने कमेंट करना है। आपके सामने ऑप्शन है कोटा, अलवर, बूंदी, झालावाड़। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदयनाथ पर्वत कहाँ पर हो जाएगा। चलो जल्दी से सोचो, फटाफट से कमेंट कर दो। उदयनाथ पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए तो अलवर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर है, अलवर में उदयनाथ पर्वत स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था। बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह या हम्मीर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के शासक में, मेवाड़ के इतिहास में कौन से शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए होंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो जल्दी से, मेवाड़ के इतिहास में किसने सोने के सिक्के जारी किए थे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बप्पा रावल। किसने करे थे, बप्पा रावल ने सोने के सिक्के जारी किए थे, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाएगा। मोहनोत नैणसी, जयानक, चंद्रबरदा या पंडित जबरलाल शर्मा। चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। राजस्थान का अबुल फजल आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट हो जाएगा मोहनोत नैणसी। सर मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट होगा, ठीक है ना। राजस्थान का अबुल फजल आपसे पूछा जाए तो मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी रियासत में मुस्लिम शासन था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो टोंक रियासत थी, टोंक रियासत थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुस्लिम रियासत थी, ठीक है ना। कौन सी रियासत थी, टोंक रियासत मुस्लिम रियासत थी। बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। और टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था अमीर खां पिंडारी। कौन था, अमीर खां पिंडारी इस मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1857 की क्रांति की बात करें राजस्थान में तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी, 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से शुरुआत हुई थी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, यहाँ पर कमल का फूल और रोटी, यानी कि रोटी इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में दूसरा स्थान जहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। पहला स्थान तो नसीराबाद हो गया, अगर आपसे दूसरा स्थान पूछा जाए तो नीमच छावनी हो जाएगी, ठीक है ना। नीमच छावनी से दूसरी स्थान से जहाँ पर 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई थी, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है। राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा, स्वतंत्रता में आज़ादी की गढ़ की बात करें तो भीलवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, चलो बताओ। 1857 की क्रांति हुई थी तब उदयपुर के महाराणा कौन थे, तो ध्यान रख लेना स्वरूप सिंह। कौन थे, स्वरूप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की इस क्लास में हमने राजस्थान जीके के बीएसटीसी भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में छपने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर जरूर करें।